सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो कैसे भाई आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और इस वीक की एक जबरदस्त सी शुरुआत करेंगे। और आज हमारी वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस की क्लास नंबर 21 है। एक जबरदस्त बेहतरीन शानदार सी क्लास आप लोगों की रहने वाली है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, इस सीरीज को बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक ये किताब नहीं ली है, किताब जरूर ले लें। इस किताब के साथ में इस सीरीज को देखने का मजा ही कुछ और आएगा। बहुत जबरदस्ती किताब है और इस किताब को पूरी याद कराने की मेरी गारंटी है। एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म, एक भी ऐसी किताब आपको नहीं मिलेगी जो कोई आपको याद करा के दे रहा हो। सो ये किताब लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। और बहुत जल्दी इस किताब के पेज वाइज क्विज भी हम आपको देने वाले हैं, कुछ ना कुछ जबरदस्त करने वाले हैं। सो चिंता ना करें एकदम। और बाकी भाई आज की क्लास शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक ही बात कहूंगा, जल्दी से एक बार इस वीडियो का लिंक कॉपी करें, अपने स्टेटस पे लगा लें, अपने जो भी जानने वाले हैं उनमें भेज दें, जितने भी ग्रुप हैं वहां पे डाल दें, जरूर डाल दें और वीडियो को लाइक अभी कर दें। जितने वर्ड्स पढ़ाऊं साथ साथ में कमेंट करते रहें। आपके जो वर्ड्स जितनी बार कमेंट करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहने की संभावना रहेगी। शुरू करेंगे भाई आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला आपका क्वेश्चन है वो है अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। बेसिकली ओरिजिनली किसी प्लेस से अगर कोई बिलोंग कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक पहले भी बताया था इसके लिए, जिस दिन सिनोनिम्स में पढ़ा रहा था। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं इस वर्ड को। जो किसी के नाती की जगह है ना, मतलब नाती पंती जहां तक रह रहे हैं वो आपका कौन सी जगह है? नेटिव, नाती नेटिव वहां से। दूसरा एक और ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं। सो नेटिव, नेटिव यानी वो जगह जहां से आप बेसिकली मूल निवासी हैं जहां के। ठीक है, तो जो मूल निवासी लोग होते हैं वो आपके क्या होते हैं? नेटिव होते हैं। सो नेटिव कह सकते हैं, एडजेक्टिव नाउन दोनों के तरीके से काम करता है। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं? नेटिव, नेटिव को नोटी से याद रख लीजिए। नेटिव नोटी, नेटिव नोटी, नेटिव नोटी, नेटिव नोटी, है ना। किसी नोटी की हरकतें पता करनी हो तो उसके मूल निवास पे जाके देखो, देखो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे। ठीक है, सो नोटी से भी याद कर सकते हैं। बाकी मैंने नाती से बताया था, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी है वैसे याद रख सकते हैं। बहुत सिंपल वर्ड है। नेटिव यानी वो जगह या वो पर्सन। जैसे नेटिव स्थान हो गया वो स्थान जहां पे हम शुरू से रहे हैं। नेटिव पर्सन हो गया वो पर्सन जो किसी स्थान पर शुरू से रहा है। नेटिव थिंग अगर कोई है तो वो वस्तु जो शुरू से पाई जाती है। सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स यानी कि बेसिकली आपके जो वाहन होते हैं उन्हीं को व्हीकल कह देते हैं, है ना भाई। वाहन। ट्रेवलिंग, जो कि ट्रेवल कर रहे हैं टुगेदर यानी कि एक साथ में। टिपिकली, टिपिकली का मतलब होता है सामान्य तौर पे। ठीक है, वन अकंपनीड, अकंपनीड का मतलब है एक के साथ एक। ठीक है, अकंपनीड का मतलब है साथ में। ठीक है, अकंपनीड बाई आर्म्ड ट्रूप्स, जिनके साथ में कौन से? आर्म्ड। आर्म्ड यानी कि जो आपके हथियारबंद हैं, हथियारबंद ट्रूप्स हैं आपके, उनके साथ में। ठीक है, सो क्या बोलते हैं इसको? इनको बोल देते हैं कॉन्वॉय। क्या बोल देते हैं भाई? कॉन्वॉय, 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 कॉन्वॉय। क्या बोल देते हैं? कॉन्वॉय। क्या बोल देते हैं? कॉन्वॉय। ठीक है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं? देखो, कॉन और वे, कॉन वे या कॉन्वॉय ऐसे करके याद रख सकते हैं। या तो गाने से याद रख लीजिए, तू नहीं तो कौन वे, मतलब मैं नहीं तो कौन वे, मैं नहीं तो कौन वे। ठीक है, सो मैं नहीं तो कौन वे से भी याद रख सकते हैं। और इसके अलावा आप सिंपल सिंपल कौन वे यानी कि कौन से वे से साइड पर जा रहा है, इधर से काफिला आ रहा है। अब ये कौन से वे पर जा रहा है, इधर से तो काफिला आ रहा है, तो काफिला कह सकते हैं कॉन्वॉय। कॉन्वॉय यानी कि बेसिकली काफिला। बाकी इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो आपका वर्ड है नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, यानी किसी चीज को अलाउ नहीं किया गया है कि आप ये करो या फिर ये रहो। सो बेसिकली क्या होता है, जहां पे अलाउ नहीं किया गया है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं इन इलिजिबल। अगर कोई पर्सन है उसको अलाउ नहीं किया जा रहा, भाई तुम ये नहीं कर सकते, आप इन इलिजिबल हो। मान लीजिए आपकी उम्र अभी 16 साल है, आप सीजीएल का फॉर्म नहीं भर सकते, आप इन इलिजिबल हो। मान लीजिए आप अभी ग्रेजुएशन नहीं करे हैं, आप सीजीएल का फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आप क्या हो? इन इलिजिबल हो। ठीक है, आप अगर मान लीजिए 18 साल के युवा हैं, आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि आप इन एलिजिबल हो। ठीक है, सो एलिजिबल का मतलब होता है जो योग्य है, काबिल है। और इन एलिजिबल का मतलब हो जाता है जो काव्य, मतलब जो काबिल नहीं है। ठीक है, मुन्ना भैया याद आते हैं आपको? ठीक है, तो आप, अच्छा मुन्ना भैया और भी हैं मुन्ना भैया तो। ठीक है, सो इन एलिजिबल, इन यानी कि नॉट, एलिजिबल यानी कि योग्य, जो योग्य ना हो, जो पप्पू बोले अपने आप को है। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी एक अच्छे इंसान है। ठीक है,
अ लायंस होम, किसी शेर का जो घर होता है उसको क्या बोल देते हैं? अ लायंस होम, ठीक है। एक लायन का जो घर है उसको क्या बोल देते हैं? इसमें मैंने शॉर्ट भी बनाया था आपको, जो लायंस माउथ वाला इडियम आपको पढ़ाया था, ध्यान होगा, वो क्या वंडर्स पे ही मैंने शॉर्ट डाला था। इसको बोला जाता है डेन। क्या बोला जाता है? डेन। बहुत आसान है, डेन एक नाउन है। माद शेर की या गुफा जिसको बोल देते हैं, कैसे याद रखोगे? डैन को डॉन से याद रखें। शेर क्या है? जंगल का डॉन है। और डॉन कहाँ रह रहा है? डैन में डॉन है, डैन में डॉन है, डैन में डॉन की गुफा। तो बेसिकली जंगल का डॉन डैन में रहता है। जंगल का डॉन किस में रहता है? डैन में रहता है। डॉन और डैन, डॉन और डैन। नेक्स्ट आगे है आपका, अ पर्सन हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ होम और जॉब। बिना किसी घर और नौकरी के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो व्यक्ति आता जाता रहता है उसको क्या बोला जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी 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 जल्दी। क्या बोला जाता है? ऐसे व्यक्ति को बोल देते हैं वेगाबॉन्ड। क्या बोल देते हैं? वेगाबॉन्ड, 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 वेगाबॉन्ड। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, भागाबॉन्ड। भागा यानी कि जो भागता रहता है। सो वेगा को की जगह पे आप क्या कर सकते हैं? भागा, ठीक है, तो वहां से याद रख सकते हैं। बाकी दूसरी ट्रिक आप ऐसे याद रख, बैग और बंद। बैग और बंद, जिसका बैग बंद ही रहे, इधर से उधर घूमता ही रहे, घूमता ही रहे, वही क्या है? आपका घुमक्कड़ है, ठीक है। बैग को बंद करके घुमक्कड़ निकल लिए। सो बैग और बंद, वहां से आप याद रख सकते हैं, बैग और बंद से, या फिर भागा करके भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे लोग खानाबदोश से वांडरर बोल देते हैं इनको, ठीक है, वांडरर बोल देते हैं अक्सर करके। नेक्स्ट देखेंगे, द यंग वन ऑफ अ सीप। सीप का जो बच्चा होता है उसको क्या बोल देते हैं? सीप के यंग वन को बोल देते हैं लंब। भेड़ का बच्चा, ठीक है, भेड़ का बच्चा क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। देखो आप इस फोटो से याद रख लेंगे इसको, ये देखो लंबा होकर चल रहा है भेड़ का बच्चा, सो लंबा है भाई, लंब, ठीक है। आजकल एक गाना भी चल रहा है काफी, ठीक है। सो बेसिकली लैम्ब से आप याद रखेंगे क्या? भेड़ का बच्चा, भेड़ का बच्चा, लैम्ब यानी भेड़ का बच्चा। बहुत सिंपल सा वर्ड है यार, बहुत बार आपके बचपन से आपने देखा होगा। अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक आर मेड। तो जहां पे ब्रेड और केक बनाए जाते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? देखो भाई, जहां पे ये चीजें बनाई जाती हैं उस जगह को बेकरी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? बेकरी। बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसके लिए किसी ट्रिक वगैरह की आपको वैसे जरूरत नहीं होनी चाहिए। बेकरी के लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। आप जो भी सामान लाते हैं इस प्रकार के, जहां ब्रेड है, केक वगैरह है, ये सब बेकरी से आता है। कहां से आता है? बेकरी से आता है। कहां से आता है? बेकरी से, ठीक है। नेक्स्ट, द बिलीफ, वो बिलीफ दैट, दैट यानी कि जिसमें, पीपल कैन नॉट चेंज। वो बिलीफ जिस, जो ये मानती है कि पीपल बदल नहीं सकते, लोग बदल नहीं सकते। और अवॉइड व्हाट हैपन्स, मतलब क्या नहीं बदल सकते वो? कि जो होने वाला है उसको बदल नहीं सकते। यानी कि वो बिलीफ जिसके तहत ये माना जाता है कि लोग वो ना तो बदल सकते हैं ना अवॉइड कर सकते हैं, जो होगा वो होके रहेगा। होगा वही जो राम रचि राखा। बेसिकली इस बात में जो दृढ़ विश्वास रखते हैं कि होगा वही जो राम रच राखा। देखो भाई, होगा तो वही जो राम रच राखा, लेकिन भाई मैं एक बात कहता हूं, राम जी रचेंगे वही जो तूने भाई जो काम कर रखा। जो काम आप करके रखोगे उसी प्रकार से राम जी आपकी किस्मत लिखेंगे। अगर आप इस भरोसे बैठे हैं कि राम जी ने जो लिखा है वही तो होगा, तो फिर मत पढ़ो, नौकरी लग जाएगी, नहीं लगेगी भाई। रचा वही जाएगा जो आपकी मेहनत होगी। बेसिकली ये कहा जाता है कि होगा वही जो राम रचि राखा। सही बात है, वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। लेकिन कहीं ये नहीं लिख रखा कि राम जी आज से 1000 साल पहले लिख के रख चले गए थे। नहीं भाई, भगवान साथ ही साथ लिख रहा है। आज आप जो काम कर रहे हैं, आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपके आज कर्म जिस तरीके के हैं, उन कर्मों को देख के, आपकी मेहनत को देख के लिखा जाएगा कि आप क्या करने वाले हैं जीवन में। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। इतनी शिद्दत से मेहनत होनी चाहिए कि भगवान को भी ये लगे कि यार इस आदमी के साथ गलत नहीं कर सकता, ये आदमी के साथ गलत हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतनी मेहनत करके दिखाओ कि राम जी भी मजबूर हो जाएं कि आपके लिए वही होगा जो आप चाहते हो। करोगे भाई मेहनत? बोलेंगे एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से, करोगे मेहनत? तैयार हो? बस तैयार रहना, इसी तरीके से लगे रहना, आग लगा देंगे, अरे एकदम कतई धुआं उठा देंगे, ठीक है। चलो भाई, सो उस बिलीव को क्या बोलते हैं भाई? एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में भरोसा रखता है उसको बोल देते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट वो व्यक्ति है, लेकिन उस बिलीफ को, उस भरोसे को बोल देते हैं फैटलिज्म। क्या बोल देते हैं भाई? फैटलिज्म बोला जाता है इसको, फैटलिज्म बोला जाता है। सो फैटलिस्ट वर्ड से याद रख सकते हैं फैटलिज्म।
बाकी आप ऐसे याद रखें, फेटलिज्म से फटाक, फैट से फटाक, और फटाक से लिस्ट। फटाक से आप किस में आ गए? लिस्ट में। जिसका फटाक से लिस्ट में नाम आ गया वो कैसा रहा होगा भाई? भाग्य। भाग्य की बात करी जा रही है, फटाक से लिस्ट में नाम आ गया भाई, ठीक है। और भाग्य कैसे बनाया उसने? कड़ी मेहनत से भाग्य बनाया। नेक्स्ट, अब गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, यानी कि स्पेस, टाइम या पोजीशन जो दी गई है उसको क्या बोल देते हैं भाई? जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट से। देखो आप कहते हैं ना यार एक स्लॉट बुक कर दो, किसी से मिलने का टाइम ले लिया आपने तो स्लॉट बुक हो गया। कहीं पे आपने एक स्पेस बुक कर दी कि वो स्लॉट है आपका, वहीं पे आप बैठेंगे। आप अगर जाते हैं मूवी देखने, आपने एक सीट बुक कर दी, एक स्लॉट बुक कर दिया आपने, तो स्लॉट बेसिकली निर्धारित समय, स्थान या स्थिति को क्या बोल देते हैं? स्लॉट बोल देते हैं, स्लॉट बोल देते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो इनका स्लॉट बुक हो रखा है, तो बहुत सिंपल सा वर्ड है स्लॉट, ठीक है। जैसे हम क्लासेस के लिए अक्सर बोल रहे होते हैं, आप जैसे कई बार कहते हो सर जल्दी से ग्रामर के लिए भी कुछ कीजिए, भाई अभी थोड़ा स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही स्लॉट मिलेगा आपकी ग्रामर की क्लासेस भी शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से रैंकर्स गुरुकुल वाले चैनल पे भी ग्रामर हम पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। 2 बजे उसमें दिन में क्लासेस आने वाली हैं आपकी, 2 बजे लाइव हुआ करेगी रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे, बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। अब रात्रि 10 बजे नहीं, दिन में 2 बजे क्लास लिया करेंगे हम, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल आपका जो चैनल है रैंकर्स गुरुकुल का यूट्यूब, वहां पे बाकी बहुत सारे ग्रामर के छोटे छोटे वीडियोस, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के वीडियोस आपके इंग्लिश बाय सॉरी प्रशांत सोलंकी इंग्लिश करके एक चैनल है हमारा, ठीक है। उस पर बहुत सारी वीडियोस आएंगी आपकी, जिसमें ग्रामर के जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते हैं, उनको हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से डिकोड करके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, वो स्थान जहां पे पिग्स को रखा जाता है, सुअर रखे जाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? उसको पिग स्टाई बोल देते हैं, बाकी खाली स्टाई भी बोल सकते हैं। तो स्टाई बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं? स्टाई। सुअर खाना, सुअर रखने का जो जगह होता है, स्टाई बोल देते हैं, ठीक है। कैसे याद? स्टाई को क्या कर सकते हो? सफाई पढ़ लो, या इसको एफ पढ़ो, सफाई हो जाएगा। और जहां सफाई नहीं होती वहां सुअर रहते हैं। नेक्स्ट, द डार्क शेप ऑफ एंड आउटलाइन ऑफ समथिंग, किसी चीज की डार्क यानी कि अंधेरी शेप, आउटलाइन ऑफ समथिंग विजिबल अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड। क्या कहना चाहता हूं मैं? अक्सर करके आपने कुछ लोगों की फोटोज देखी होंगी, पीछे से उजाला है और वो लोग सिर्फ उसमें उनका चेहरा नहीं दिखेगा, जस्ट एक काली परछाई दिखेगी, जस्ट एक काली परछाई दिखेगी। उस परछाई को क्या बोलते हैं? यही पूछा गया। इसको बोला जाता है सिलॉइट। क्या बोला जाता है? सिलॉइट। क्या बोला जाता है मेरे भाई? सिलॉइट बोला जाता है इसको, सिलॉइट बोला जाता है। क्या? छाया आकृति सिलॉइट, जैसे कि ये है, सिलॉइट बोला जाता है। सो सिलॉइट बेसिकली आपका कैसे याद रखेंगे? देखो हमने यहाँ पे इसमें बुक में भी दे रखा है, सिलॉइट बोल देते हैं इसको। शब्द का मीनिंग होता है छाया चित्र, जिसका अर्थ होता है किसी ब्राइट चीज पर काली परछाई। इसका ओरिजिन है फ्रांस के एक ऑथर और पॉलिटिशियन, इसका नाम था एंटनी डे सिलॉइट। सो इनका नाम सिलॉइट था, इनके नाम पर ये वर्ड बना, के नाम पर जिन्होंने एरिस्टोक्रेट्स यानी उच्च वर्ग के लोगों पर बहुत सारे टैक्स लगाए थे। यानी कि एक ऐसे पर्सन थे ये एंटन डे सिलॉइट, जिन्होंने एरिस्टोक्रेट यानी उच्च वर्ग के लोगों पर बहुत सारे टैक्स लगाए थे, जिसके विरोध में उनके काले फोटोज लगाए गए, यानी कि उनकी काली काली जैसे प्रतिमाएं हैं ना वो बनाई गई, और उनको फ्रांस की ब्राइट गवर्नमेंट में एक ब्लैक शैडो की तरह देखा जाने लगा, और ये वर्ड तब से फेमस हो गया। अब देखो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि क्या लिख रखा है सर ने, बेटा ये बात, एक कहानी एक बार आपने पढ़ ली ना, आप ये वर्ड भूलोगे नहीं, आप ये नाम नहीं भूलोगे। ये जीके का भी आपका काम कर रहा है, आपकी ओवरऑल नॉलेज को बढ़ाता है, आपके शब्द को याद करवा रहा है, कितनी बढ़िया चीजें लिख रखी है। तो ये सिलोइट आपका वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए कहां से ओरिजिन हुआ है। फ्रांस से ये पर्सन थे, ये एंटिन दे सिलोइट, इनके नाम पे बनाया क्योंकि इन्होंने टैक्स लगाए। इनको ब्लैक शैडो की तरफ से देखा जाता है फ्रांस के ब्राइट गवर्नमेंट में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे भाई आगे, अ रूम वेयर फूड, क्रॉकरी एंड कटलरी आर केप्ट, एक रूम जहां पे आपके फूड रखा जाता है, क्रॉकरी और कटलरी आपकी रखी जाती है, उसको क्या बोल देते हैं? देखो आपने किचन का नाम सुना ही है, ठीक है। किचन के अंदर एक यूनिट होती है जिसको हम पेंट्री यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। सो पेंट्री बेसिकली आपका होता है जहां पे क्रॉकरी या फूड वूड रखे जाते हैं, खाने वाने की जो चीजें होती हैं वो रख लेते हैं। पेंट्री यूनिट किचन का सबसे काम का स्थान होता है ये, ठीक है। सो पेंट्री कैसे याद रखेंगे भाई? देखो पान और ट्रे, पान की ट्रे क्योंकि खाने का सामान है, पान की ट्रे कहां पे रखी होगी? पेंट्री में रखी होगी। सो पान और ट्रे से आप इसको याद रख सकते हैं, पेंट्रे। सो पान की ट्रे रसोई भंडार, पान की ट्रे रसोई भंडार में,
ठीक है, इसको हिंदी में भी बोलते हैं, वो वर्ड स्लिप हो रहा है, हमारे गांव में बोलते हैं पार्स बोलते हैं हमारे यहाँ। जैसे शादी विवाह हो रहा होता है ना, या दावत हो रही होती है, तो एक कमरा होता है जिसमें ये सारा सामान रहता है खाने पीने का, उसको पार्स बोल रहे होते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, बट हाँ यही शब्द बोलते हैं। ठीक है, द यंग वन ऑफ अ काउ, किसी गाय के यंग वन यानी कि बच्चे को क्या बोलते हैं, उसको बछड़ा बोलते हैं हिंदी में। तो बाकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत आसान है, आसानी से याद रख सकते हो, इसको बोलते हैं काफ। कैसे याद रखोगे, सी से काव, और ए एफ, ए एल एफ यानी कि एच ए एल एफ, जिसको हाफ बोलते हैं। सो काव का हाफ, और गाय का आधा कौन रहा होगा, गाय का आधा गाय का बछड़ा रहा होगा। सो बस यहीं से याद हो जाएगा। सो काव प्लस में हाफ, हाफ, तो वही बेसिकली आपका क्या बन गया, काफ। काव प्लस में हाफ बराबर काफ। सो गाय का बछड़ा बेसिकली काफ। अब देखो भाई, हमने ये स्मार्ट वोकेबलरी का फीचर आपकी बुक में दिया है, इसी किताब में है। ये किताब में सर ये क्यों दे रखे हैं, देखो ये सब चीजें ना स्मार्ट वोकेबलरी में थोड़े दिनों बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे भी दे रखा है हमने, देखो बहुत सारी जगह पे स्मार्ट वोकेबलरी आपको इस फीचर मिलेगा। और ये पता है क्या है, वोकेबलरी को आसान करने का एक तरीका है। थोड़े दिन में आपको ये लोग कॉपी भी करते दिखाई देंगे, लेकिन अभी बोलते रहते हैं कि ठीक है ठीक है, लेकिन चलो भाई देखेंगे एक बार। जो यंग वन होते हैं, किसके यंग एनिमल को क्या बोलते हैं, जैसे गाय का काफ हो गया, वैसे ही चिकन यानी कि मुर्गी का जो बेसिकली होता है उसको चिक बोल देते हैं। ठीक है, चूजा जो होता है। हॉर्स का, घोड़े का जो होता है उसको कॉल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉल्ट, घोड़े के। बियर, फॉक्स और लाइन का जो होता है उसको कब बोला जाता है, सीयूबी। ठीक है, स्वान का जो होता है उसको सिग्नेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, सिग्नेट बोला जाता है। स्वान, हंस का बच्चा जो होता है। डक का जो बच्चा होता है उसको डकलिंग बोला जाता है। डियर का जो बच्चा होता है उसको फॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फॉन, FAWN। उसके अलावा भाई जो कंगारू है उसका जोए बोला जाता है, कंगारू के बच्चे को। सीप के बच्चे को लैम्ब, अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था मैंने आपको। गॉट के बच्चे को किड बोला जाता है। ठीक है, एंड यू आर किड्स, समझ रहे हो, मैम नहीं हो आप, हैं, कहते हैं ना यार किड्स वहां खेल रहे हैं, मैम नहीं हो आप, हैं। कैट के बच्चे को किटन बोल देते हैं। पिग के बच्चे को पिगलेट बोल देते हैं, आप पगलेट हो। ठीक है, पिगलेट नहीं, पगलेट। और डॉग के बच्चे को पपी बोल देते हैं। फ्रॉग या टॉड का जो बच्चा होता है, मेंढक का, उसे टॉड पोल बोल देते हैं। तो ये आपके बच्चों के नाम है, इसको जरूर याद रख लेंगे, इस पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कई बार एनालॉजी का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है एनालॉजी का, ऐसे लिख देगा SSC, काफ का जो संबंध है काव से, वैसा ही संबंध किसका दे दिया, लाइक दे दिया यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के, और लाइक फॉक्स लिख दिया, ये क्वेश्चन मार्क फॉक्स। अब बताओ क्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कब आ जाएगा, क्योंकि जो संबंध उसका उससे वही उसका है। इस प्रकार से एनालॉजी के क्वेश्चंस भी इस पे बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट, डेजर्ट वगैरह से एक साथ जा रहे हैं, जो कारवां निकल रहा होता है जिसको कैरावन बोल देते हैं। तो एक सौ कारवां से याद रख सकते हैं आप, कार और वाहन, कार और वाहन जहां से जा रहे हैं, काफिला। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, जहां से कार जा रही हो, वैन जा रही हो बहुत सारी, उसी को क्या बोल देते हैं, काफिला। सो कैरावन बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अ रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन, यानी कि रिमार्क यानी कि कोई टिप्पणी जो कि एक्सप्रेस करती है किसी चीज के लिए अप्रूवल, कि हाँ भाई ये ठीक है, और या फिर एडमायरेशन यानी कि पसंद, इसको बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है मेरे भाई किसी की तारीफ। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, एक ये वाला आई वाला कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है ये वाला कॉम्प्लीमेंट। आई वाला कॉम्प्लीमेंट तारीफ को दिखाता है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट पूरक का काम करता है। कैसे याद रख सकते हैं इन दोनों को, यहाँ पे हमने स्मार्ट वोकेबलरी में ये डाल रखा है, किताब में भी। ठीक है, स्मार्ट वोकेबलरी, कॉम्प्लीमेंट ये वर्ब और नाउन दोनों होता है, तारीफ, टू प्रेज समवन या फिर अ कमेंट ऑफ प्रेज। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली वर्ब और नाउन दोनों होता है, इसका मतलब होता है पूरक, टू कंप्लीट या फिर समथिंग दैट कंप्लीट समथिंग एल्स। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, जब हम कंप्लीट की स्पेलिंग लिखते हैं, कंप्लीट की स्पेलिंग में क्या आता है, ई आता है, LE। तो यहां पे भी क्या आ रहा है, LE आ रहा है। तो ई से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कंप्लीट की स्पेलिंग, और कॉम्प्लीमेंट जो कंप्लीट करने वाला है उन दोनों में ई है। और जब हम तारीफ करते हैं, तारीफ में मैं झलकती है, कोई हमारी तारीफ कर दे, हाय मैं कितनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। ठीक है, सो मैं दिखती है यानी कि आई दिखता है, तो आई से आप इस वाले कॉम्प्लीमेंट को याद रखेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट, टू वॉक अनस्टेडीली एज इफ अबाउट टू फॉल, मतलब ऐसे वॉक करना, गिरा गिरा,
ठीक है, ऐसे वॉक करना, इसको बोल देते हैं बेसिकली स्टैगर करना। क्या करना? स्टैगर करना। कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान। आपने नाम सुना है स्टैग, रॉयल स्टैग का नाम सुना होगा, या फिर ये वाली स्टैग का नाम सुना होगा। सो स्टैग यानी कि जो स्टैग पीता है वो कैसे चलता है? लड़खड़ा के, मैं जरा भी नहीं, मतलब जो भी वट एवर, ठीक है। मैं नहीं पीता हूँ वैसे, बाई चांस मेरा वो एक डांस था, वो सर पे ग्लास रख के करने वाला, भाई वो दारू पीने वाला नहीं कर पाएगा। वो मेरे जैसा जो आदमी होता है ना, जो कभी पीता नहीं है, वही ऐसे डांस करता है। पीने वाले तो डरते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा कि ये पीते हैं, ठीक है। मेरे जैसे नहीं डरते, क्योंकि हम पीते ही नहीं है, तो हम कुछ भी एक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टैगर करना मतलब स्टैगर बेसिकली लड़खड़ा के चलना, बेसिकली गिरने वाले होना। अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टाम्प्स और पिक्चर्स। आपने देखा है ना, फोटोग्राफ कहाँ लगाते हैं? वो पेज होते हैं ना, जो पॉलीथीन टाइप के, फोटोग्राफ उसमें रख दो, फिर उससे बेसिकली वो दिखते हैं। या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए उसको क्या बोल देते हैं भाई? आप सभी जानते हैं, एल्बम बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? एल्बम। संग्रह पुस्तक जो होती है, एल्बम बोल देते हैं इसको ही, ठीक है। ये आपने सबने देखी होंगी बचपन से अब तक बहुत सारी, जिसमें आपके बचपन के फोटो हैं, जिसमें फोटो में आप टॉयलेट करते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट। सो ये आपकी क्लास थी आज की भाई, वोकैब संजीवनी किताब मैं उम्मीद करता हूं आपने अब तक ले ली होगी, नहीं ली होगी तो जल्दी ले लें। इसके अलावा क्रांति किताब भी एक बहुत जबरदस्त किताब है, कॉम्प्रिहेंशन की सारी समस्याओं का समाधान इस किताब में है। इससे बेहतर कॉम्प्रिहेंशन पे किताब बनी ही नहीं, मैं चैलेंज कर सकता हूं, इससे अच्छी किताब कॉम्प्रिहेंशन पे आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा भाई, अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है, प्रॉपर बैच लेना है, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी और सिर्फ 699 के फी में आपको इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच आरजी विक्रमजीत ऐप पे मिल सकता है। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। ये सब चीजें उस बैच में मिलती हैं, प्री और मीन्स दोनों का लेवल है उसमें, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीजें उसमें आपको मिलती हैं, ठीक है। सारी चीजें आपको जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो सारी चीजें भी इसमें मिलती हैं, ठीक है। कंप्लीट आपका है, बहुत सारे वो क्विज हैं, बहुत सारी वोकैब है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो ये बैच है। बाकी भाई क्लास की पीडीएफ और बाकी सारी चीजों के लिए वोकैब वंडर्स, द हिंदू की डेली पीडीएफ के लिए वोकैब वंडर्स, और बाकी सब चीजों के लिए इंग्लिश बाय प्रशांत सर टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें। कैसी लग रही है क्लासेस, एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और भाई जरूर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और सभी लोग अपने जानने वाले दोस्तों को, लाइब्रेरी के दोस्तों को, हर जगह के दोस्तों को जरूर जोड़ें। आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।